आज अंडमान और निकोबार बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक संघ के सदस्यों ने कई मुद्दों पर न्याय की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हम न्याय चाहते हैं और जीटीटी बैकलॉग के लिए न्याय लिखी तख्तियां पकड़े हुए। प्रशिक्षकों ने 380 पदों के बैकलॉग और पीएसटी पदों के लिए दाखिल करने की तारीख के विस्तार के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला। एसोसिएशन द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में से एक पीएसटी पदों के लिए आयु में छूट का प्रावधान है, जिसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग के तहत विज्ञापित सभी पदों पर 10 साल की छूट का आग्रह किया गया है। हमसे ये मौका ना छीनो, हमसे ये मौका ना छीनो। पिछले कई सालों से प्रशासन ने जो है टाइम टू टाइम वैकेंसी को पब्लिश नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है हम ओवर एज हो गए हैं। हम जो है बहुत साल पहले से ही जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स है, सीटीटी क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस टीचर्स है जो अलग अलग स्कूलों में काम कर रहे हैं। कुछ घरों में भी है इस मौके के इंतजार में कि कब वैकेंसी निकलेगी और हम भरेंगे। और हमें ये विश्वास था कि प्रशासन जब भी पोस्ट निकालेगी तो हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पहले भी ये होते आ रहा है कि जब भी प्रशासन से ऐसी कोई भूल होती है, चूक होती है, तब उन्होंने जो है हमेशा से ही एज रिलैक्सेशन देकर ही पोस्ट को जो है पब्लिश किया है। लेकिन इस बार हमने 2023 जुलाई से जब से पोस्ट निकला है, हम लोगों ने बहुत भागा दौड़ी की है, हर एक अथॉरिटी से मिले, जो भी कंसर्न अथॉरिटी थे उनसे मिलकर हमने रिक्वेस्ट किए, एप्लीकेशंस दिए और रिक्वेस्ट किए, एलजी को भी लेटर दिए कि हमें जो है एक अपॉइंटमेंट दिया जाए, हमारी गुहार सुन लीजिए, हमारी पुकार सुन लीजिए, हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि हम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो लेकिन हमें ये प्रोवाइड नहीं मिला और सारी पोस्ट हमारे हाथ से निकल गए। इवन बैकलॉग पोस्ट थी जीटीटी के 380 पोस्ट और जो पीएसटी का जो 413 पोस्ट है वो बैकलॉग पोस्ट थी, वो सभी का जो है डेट ओवर हो गया, जिसकी वजह से जो है हमें भरने का मौका नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये आश्वासन था, ये विश्वास था कि हमारी प्रशासन, हमारी राजा, हमारी एलजी हमारी पुकार को सुनेंगे और आखिरी मौके में हमें एक मौका प्रदान करेंगे। पर ये जो हमारी सोच थी वो बिल्कुल गलत थी, ये हमें उन्होंने साबित करके दिखा दिया। आखिरी बात निकल भी गया, जीटीटी का उन्होंने जो है पोस्ट को ये अपॉइंटमेंट भी दे दिया और पीएसटी का डेट को क्लोज भी कर दिया। कोई एक्सटेंशन या एज रिलैक्सेशन कोई तरह का आश्वासन हमें नहीं दिया गया। जबकि आखिरी वक्त में जब हमने सीएस से मीट किया था, डायरेक्टर से मीट किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था हमसे जो बन पड़ता है बिना आरआर को थोड़े हम आप लोगों को जो भी पड़ेंगे, जो भी बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। पर हम इंतजार करते रहे, आखिरी वक्त तक हर दिन आकर इनसे मिलते रहे, शाम तक इंतजार करते रहे कि इनकी मीटिंग की कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगी। पर आखिरी वक्त क्या, उसके बाद भी जो है इन्होंने कोई भी आश्वासन हमें नहीं दिया, सीधे तौर से हमें मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, ये उन्होंने कहा 2 साल का। सर 8 साल 10 साल से जब पोस्ट नहीं निकलता है, हमारा भी एज जो है जब 10 साल बढ़ जाती है तो हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन देकर हमारा क्या होगा? इतना बल्क में पोस्ट निकलने के बाद हम अंडमान के लोकल जो आइलैंडर बच्चे हैं, हमें ये मौका ना देकर बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं उनको मौका दे रहे हैं। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, पर हम जॉब नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम यही मांग रहे हैं कि हमें फॉर्म भरने का एक मौका दीजिए। मेरिट के हिसाब से जो भी होगा हमें एक्सेप्टेबल होगा, हम ये मानने के लिए तैयार है। ठीक है, फिर भी वो लोग ऐसा करें जैसे हम जॉब लिख के ले रहे हैं उनसे। ये मौका देने से उनका किनका नुकसान होगा? सर हमें तो बस वो एक मौका देंगे, हम फॉर्म भरेंगे, मेरिट में जो आएगा वो हिसाब से मिल जाएगा। अगली बार हम नहीं आएंगे मांगने के लिए। अब इतने सालों से पोस्ट नहीं निकला है, वही एक वजह है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आकर इस तरह से हमें मजबूर कर दिया सबने कि ये धरना के अलावा अब कोई चांस हमारे पास नहीं बचा है। उनको ये भी पता है कि कितने नीडी आइलैंडर बच्चे हैं जिनको एज की बहुत जरूरत है। अगर उनको ये नहीं पता तो हम उनके नॉलेज में डाल चुके हैं कि सर देखिए हम मोर देन 300 से ऊपर बच्चे हैं पीएसटी के, जीटीटी अपनी अलग डिमांड, पीजीटी अलग अपनी डिमांड, सीआई लाइब्रेरी सारे जो पोस्ट जो अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पब्लिश हुए हैं आज तक, सभी ने जो है मिलकर उनसे गुहार की थी, सर हमें 1 टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कीजिए और हमें भरने का मौका दीजिए। ये सारी चीजें उनके नॉलेज में है, पर इसके बावजूद भी वो लोग जानबूझ के ये कर रहे हैं सर, पर उनका ये क्या मकसद है हमें ये समझ में नहीं आता। तो मैं पीईटी हूँ एंड पीजीटी हूँ।
मैं 2012 में पीजीटी कंप्लीट किया और 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और अभी 2024 अभी तक उसका वैकेंसी फुल नहीं है। और एक बात आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, क्या कोई नेता आपसे अभी मिलने आया जब से आप लोग यहाँ बैठे, कोई आश्वासन आपको मिला? और ये भी बताइए कि पहले जब आप लोग इनिशियली नेता लोगों के पास गए होंगे, अलग अलग पार्टी से मिले होंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स था, कितना उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है फुलफिल किया? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया सर। आपको एक डायरेक्ट एक बात बोलना सर, यहाँ पर सर अंडमान में देखा ना सर, वोट डालना ही बेकार है, क्योंकि सर कोई पार्टी कोई कुछ काम करना है, सब सिर्फ नाम के लिए वोट मांगने आते हैं। सर वोट दे दीजिए, हम आपका ये करेंगे, बट सर हम लोग जाते हैं उनके पास, सर हम लोग का ये प्रॉब्लम है, बट हम बोलते हैं हम लोग यहाँ देख लेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि ये एक दिखावा है? बस एक दिखावा था और कुछ नहीं। हम तो वोट नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट हम वोट डालेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी एसोसिएशन में, टीचर के एसोसिएशन में जितने भी अनएम्प्लॉयड ट्रेन टीचर्स है, हम पूरे परिवार के साथ इस इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमने हर एक पॉलिटिशियंस के पास गए, सभी के पास गए, पर उन्होंने आश्वासन दिया, फिर आखिर में उन्होंने यही कहा हमारे हाथ में नहीं है, एलजी साहब के हाथ में है, और वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। कभी सीएस से मिला दिया, कभी डायरेक्टर से मिला दिया, पर किसी ने हमारी हेल्प पूरी तरह से नहीं की। हमने 2023 से लेटर उनके ऑफिस वहाँ पे जो राजनिवास में भी ड्रॉप किया था कि हमें एक अपॉइंटमेंट के लिए सर मौका दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। हम जो है रिक्वेस्ट लेटर भी भेजे, सर हम इतने कैंडिडेट्स हैं, एज ओवर हो चुके हैं, हमें 8 to 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दीजिए। पूरे मैटर उनके सामने लिख कर दिया, पर वो लेटर तो फॉरवर्ड हो जाता है आला अधिकारियों के पास, और उसके बाद उनके सामने उसका फेस टू फेस कुछ हल नहीं निकला। सर हमें कोई मौका नहीं दिया गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। हमने ठान लिया है, हम जितने भी हैं आगे और भी आएंगे, जितने भी हैं हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती। यहीं पर डटे रहेंगे, हमें हमारा न्याय चाहिए, हमें हमारा मौका वापस चाहिए, हमें एज रिलैक्सेशन लेकर ही रहेंगे, हमें चाहिए। मैं नर्सेस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो आज इनका प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम हमारा उधर भी है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं खाली दीपवासी को बच्चों से एक आह्वान करना चाहती हूँ, कम से कम आप आइए, इनके साथ सपोर्ट करिए। खाली यूट्यूब में, खाली तुम्हारे इसमें बैठ के सोशल मीडिया में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करें, नहीं होता। ग्राउंड जीरो में उतर के आइए। मैं एक आइलैंडर हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बच्चों के लिए आई हूँ। मैं जितने दीपवासियों से कहना चाहती हूँ, आप लोग आइए और इन बच्चों को सपोर्ट करिए। खाली अकेले एजुकेशन का नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट है। आप नर्सेस को देख लीजिए, वार्ड बॉय अटेंडर को देख, आइए, हर दिन बोलते हैं कि मेडिकल में 4 बेड। अभी तुम एक पेशेंट के साथ अगर 45 पेशेंट के साथ एक नर्स अगर काम करेगी तो मेडिकल का क्या हालत होगा, वो कोई देखने के लिए नहीं आता। जैसे एजुकेशन का भी वही हाल है, हर एक डिपार्टमेंट का यही हाल है। हम जितने भी आइलैंडर के जितने भी लोग हैं, लोकल इशू है जो भी है, आप लोग आइए, हम लोग के सामने, हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितना हो सकेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। मैं बीएड टीचर हूँ, मैं इसी आइलैंड में ही पली बड़ी हूँ, कभी बाहर का नज़ारा तक नहीं देखा। हमारे माँ बाप इतना बचपन से मेहनत करके ही पढ़ाए हम लोग को कि दोनों पढ़े लिखे नहीं है। कल को सोचे कि हमारे बच्चे पढ़ के थोड़ा बड़े होके हमारे लिए कुछ कमाएंगे, हम यहाँ के, लेकिन हमें इतना मौका 8 साल बाद निकाले। हमारा एज का हम लोग पकड़ के रख सकते हैं? बताइए सर, कोई नहीं पकड़ के रख सकता। तो कम से कम हमें एक चांस तो दिया जाता है। हम नहीं बोलते कि हमें ये पोस्ट दे दीजिए, ये दे, हमें एक चांस दे दीजिए भरने का। अगर हमें मिलता है तो ही हम लोग मेरिट में आते हैं, तभी दीजिए, वरना हम लोग ये सब चीज के लिए नहीं मरते। हम लोग का माँ बाप कितना मेहनत करके हम लोग पढ़ाए सर। आप लोग यहाँ तक कि मैं एक दुकान में काम करके भी बचपन में पढ़ी, आज वो मौका नहीं मिल रहा है तो हमें कितना दर्द होता होगा। ये सिर्फ मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे अंडमान वाले की लड़ाई है, जो कि सभी को ये आना चाहिए, इसमें भागीदार होना चाहिए, क्योंकि एक एक बच्चा अंडमान का जो भी है वो सभी के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ नहीं हो रहा है, सभी को इसमें शामिल होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये शहीदों की धरती है, यहाँ में अगर हम लोग को हक नहीं मिला जाएगा तो हम लोग इसके लिए शहीद होंगे और हम अपना हक लेके ही रहेंगे, भले ही हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं दिया जाता। महिला मोर्चा जनरल सेक्रेटरी, हम बच्चों के साथ देने के लिए आए हैं और हमेशा बच्चों के साथ ही रहेंगे। उनकी मांग जो है हम भी चाहते हैं उनकी मांग पूरा करें। नमस्ते, सैल्यूट तिरंगा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम सरस्वती है। ये मैडम लोग जो धरना कर रही है उनको सपोर्टिंग में हम लोग आए एनजीओ सैल्यूट तिरंगा की तरफ से। जब तक उनका जस्टिस नहीं मिल रहा है, उन लोग जो यहीं में बैठे तब तक हम लोग साथ देने के लिए आए। एक्चुअली पहले इनका जो मैं सबसे पहले जो अंडमान एंड निकोबार जो अनएम्प्लॉयड ट्रेंड
टीचर्स एसोसिएशन जो आज बैठा है, इनकी समर्थन में मैं आया हूँ। और ये जो आज इनकी जो मांग है, मुझे लगता है कि कहीं सारा नौकरी का इनको सोल्यूशन मिल चुका है। मुझे लगता है जीटीटी और पीएसटी वालों को अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इनका जो पहले जो एज का था, जो 38 एज तक था, 38 एज तक था, तो अभी इनका एज जो है कट ऑफ 30 कर दिया, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी सब मिला के 33 तक में पैक कर दिया। और इनकी पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, जो बीएससी करेगा अगर 18-19 एज से, वो 22 उम्र तक बीएससी चले जाएगा, उसके बाद फिर एमएससी करेगा, फिर उसके बाद लोग बीएड जेपीटी का ट्रेनिंग करता है, कुछ कुछ कोर्स करते हैं, फिर उसके साथ ही साथ फिर लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस, और ये सब करते 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 इनका आ जाती है 30 उम्र आ जाती है। इनकी कट ऑफ कितना रखा है? 30 एज 30 रखा है। तो ये कब करेंगे? और प्रशासन का जो पिछले जो 10 साल से जो नौकरी नहीं निकाला है, पोस्ट नहीं निकाला है, जो 2016 से इनका टीचर्स का पोस्ट नहीं निकाला, 2024 हो गया, करीब 8 साल नहीं निकाला है, तो इनका एज को जो मार खाया, ये जो एज मार खाया, तो इनको कौन फिल करेगा? तो मुझे लगता है कि इनका जो एज फिल करने के लिए इनको 1 टाइम रिलैक्सेशन देना चाहिए। और पोस्ट खाली भी है, अभी देखिए इतना टीचर्स भरने के बाद भी स्कूलों में टीचर्स खाली है, टीचर्स है ही नहीं। साइंस का टीचर नहीं है, साइंस टीम खत्म हो चुका है, सारे सरकारी स्कूल में साइंस टीम खत्म हो चुका है। फिजिक्स टीचर नहीं है, मैथ्स टीचर नहीं है, केमिस्ट्री टीचर नहीं है, सारे बच्चे बाहर ट्यूशन जा रहे हैं। वो आकाश ट्यूशन, बड़े बड़े आई ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के एक सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सबको इनको भर्ती करना है। भर्ती करने के बाद ये लोगों को, बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि स्कूल का पढ़े, जो गरीब बच्चा साइंस पढ़ सके, जो गरीब बच्चा बीकॉम कर सके, उसके लिए तो अकाउंट्स के लिए टीचर चाहिए ना, इकोनॉमिक्स का टीचर चाहिए। अगर आज एक नेता भी बनना है तो उसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस का टीचर चाहिए। तो अगर टीचर ही नहीं रहेगा तो स्कूल रहने का मतलब क्या है? तो मेरा कहना मतलब कि पोस्ट खाली है। अभी भी सुनने में आया कि कुछ बाहर से आके भर रहा है, तो ये गलत है। पहले सबसे पहले अंडमान निकोबार बच्चे को 1 टाइम रिलैक्सेशन देकर, तो पूरे प्रशासन से मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से भी निवेदन है। मैंने विष्णु बद्रा जी से बात किया, उनका भी शायद इनके साथ समर्थन देंगे। वो अभी बाहर है, दादा बाहर है, और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो उन्होंने आह्वान किया है, जो छोटे मोटे सारे बड़े पार्टियों को, बड़े से छोटे पार्टियों को, मुझे लगता है सारे पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के बच्चे हैं, आइलैंड के बच्चे हैं, जिसके एज पार हो चुका है, लोग बैठे हैं, जिसके बच्चे बड़े बड़े हो रहा है, उन लोगों को पढ़ाई, उनको बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा दिक्कत आ रही है, उनको काम नहीं कर पा रहे। वो टीचर है ना, वो टीचर काम ही करने मांगते हैं, वो कोई कपड़े दुकान में कोई लेबर का काम थोड़ी करेगा इतना पढ़ के। तो उनका वो जगह में उनको मौका मिलना चाहिए। इतने ही कहते हुए मेरे तरफ से मैं समर्थन करता हूँ इनको, और भी कुछ लोग आएंगे, समर्थन करेंगे। थैंक यू।